नमस्कार, बहुत स्वागत है। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि शर्मा और जो कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, हम बात करते हैं सेहत की, लेकिन इस बार हमने ठानी है बात आपकी शिक्षा की करने की। और शिक्षा की बात करने के लिए वक्त हो चला है आपको दिखाने का हमारा खास शो पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई में हम बात करने वाले हैं आपके बच्चों के लिए बेहतरीन जो सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसमें एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, विश्वसनीय नाम है। हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाए। कैसे हो सकता है, क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, वो सब आपको बताएंगे। इस स्कूल का नाम है श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल और यहाँ पर होने वाले तमाम एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, वोकेशनल कोर्सेज हो, हर एक चीज पर विस्तार से करेंगे पड़ताल और बताएंगे आखिर क्यों है ये स्कूल आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। हम बात स्कूल की कर रहे हैं, आपको स्कूल में मिलने वाली शिक्षा और उस नॉस्टैल्जिया को फील तो करवाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात हमें प्री स्कूल की करनी चाहिए और उसे मुझे लगता है कि स्कूल के प्री स्कूल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनु से बेहतर हमें कोई नहीं बता पाएगा। डॉक्टर अनु, इस वक्त हम स्कूल के कौन से प्रीमाइसेस में मौजूद हैं? और क्योंकि आप मुझसे ऑफ द कैमरा कह रही थी कि 0 to 8 मतलब बच्चे के पैदा होते ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा आपने बोला कि 0 to 8 जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पहले केयर है फिर एजुकेशन है। तो यहाँ SBBPS के टॉडलर्स हाउस में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम बच्चे की पहले केयर करें फिर उसको एजुकेशन दें। अच्छा, कैसे केयर कर रहे हैं आप, कैसे एजुकेशन हो रहा है? मुझे ज़रा प्रैक्टिकली देखने का मन है, तो हम चलें क्लास में। सो यहाँ पर हम हैं टॉडलर्स हाउस के सीनियर KG क्लासरूम में। अभी बच्चे तैयार हैं उनकी स्केटिंग क्लास के लिए। जब हम स्केटिंग भी करवाते हैं तो आप देखिए एक भी बच्चा पहली बात तो एक्सेसरीज़ के बिना नहीं है। सारी एजुकेशन हमारी केयर से शुरू होती है और हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो ट्रेंड हैं, हमारे केयर टेकर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक स्टूडेंट को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हम उसके लिए ये कोशिश करते हैं कि उसको एक फ्री प्ले का एटमॉस्फेयर मिले। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी आज़ादी चाहिए, वो लोग चाहते हैं कि एक्चुअली माहौल ऐसा बनना चाहिए डॉक्टर अनु कि बच्चों को लगे कि हमें तो स्कूल जाना है, हमें घर पे नहीं रहना है। तो ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता है क्या दैट किड्स आर एक्चुअली एंजॉयिंग इट? देखिए, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो बच्चे फेस्टिवल्स के लिए तैयार होकर आते हैं, हमारे टीचर्स भी, स्टाफ मेंबर्स भी तैयार होकर आते हैं। और जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, बच्चे इतने फ्री हो जाते हैं और वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, दैट एब्सोल्युटली इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। एंड आई कैन सी ऑल द वॉल्स आर डेकोरेटेड। तो बेसिकली अगर हम यहाँ की एम्यूनिटीज़ और इनफैक्ट दैट विजुअल प्लेजर की बात करें तो इट्स वेरी इनकलकेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द किड्स एज वेल। वाला एनवायरनमेंट छोटे छोटे बच्चों को प्रोवाइड करना और उस चैलेंज को लेकर जो विजन है स्कूल का वो हमने देखा। और अभी तो सिर्फ बात प्री स्कूल की हुई है, आगे आगे आपको दिखाते हैं बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, टू हायर एजुकेशन, टू हायर क्लासेस, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो चलिए बात हायर एजुकेशन की कर रहे हैं तो 10th क्लास की कैसे ना करें। 10th का बोर्ड आपको दिखा दिया है। 10th में क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर स्कूल में कैसी प्रिपरेशंस है, क्योंकि देखिए फरवरी में होने वाले हैं एग्ज़ाम्स शुरू और मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, इन बच्चों का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है और आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिपरेशन उसी लेवल से करवाई जा रही है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। मैप्स को लेकर यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है और बच्चे क्योंकि बहुत प्रेशर में भी रहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम हवा जो है वो बना रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन उसको मुझे लगता है अगर आपसे पहले ही प्रिपरेशन करवाई जाए तो वो कहीं ना कहीं उस बर्डन को कम करने में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित हो सकती है। और ये क्या हो रहा है आप बताएंगे मुझे? Ma'am, actually we are practicing about maps which will be coming for 5 marks in our board examinations of social. So we would like to thank our teacher because she is making a practice this earlier so we can do it confidently in our board exams.
तो कॉन्फिडेंस आ रहा है? Yes, ma'am. Like अब 5 मार्क्स तो पक्के हैं. 5 मार्क्स पक्के हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है कि ठीक है, आप मार्क्स के पीछे बच्चों को नहीं भगाना चाहते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स और थोड़े एक नंबर के लिए जो स्ट्रगल बच्चे करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं इस तरीके की प्री बोर्ड एक्टिविटीज़ से यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है बच्चों को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल की एक और ख़ास बात बताऊं कि हमने क्लासरूम के अंदर तो देखा ही, लेकिन बाहर कैसे स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. लाइव आउटडोर क्लासेस चल रही हैं, फाइन आर्ट्स के सर हैं, स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं, और वो आप देखेंगे कितना बेहतरीन स्केच बना है. सर आपने बनाया ये स्केच? आपने बनाया? बच्चों ने क्या बनाया, मुझे वो देखना है. बच्चों का आर्ट वर्क किया था. ये देखिए, ये वाटर कलर पेंटिंग बनाई, वाह. दिखाई. बच्चों की स्किल्स, उन्हें प्रमोट कैसे किया जा रहा है. पढ़ाई लिखाई सिर्फ वो किताबों तक सीमित नहीं होती, वो इन तरीके की ड्राइंग बुक्स में भी आप दिखा सकते हैं, और आई थिंक एक बेहतरीन चीज़ है जो इस स्कूल में आपको मिलेगी. भवंस भारती पब्लिक स्कूल इज अबाउट नर्चरिंग टैलेंट एंड ग्रूमिंग इंटेलेक्ट, और वोकेशनल कोर्सेज के नाम पे आप देख ही पा रहे होंगे कि अगर आपके बच्चे को डांस पसंद है तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच फॉर देम हियर. या फिर अगर आपके बच्चे चाहते हैं कराटे सीखना, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल कोर्स के नाम पे यहाँ पर वो भी मिलता है. बात वोकेशनल कोर्स की हो, डांस हमने देखा, कराटे हमने देखा, और म्यूजिक हम कैसे ना देखें. आप देखेंगे यहाँ तबला बजाना भी सिखाया जा रहा है, हारमोनियम भी है, पियानो भी है और गिटार भी. तो वो स्केटिंग क्लासेस जो आपके बच्चे लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे दौर में तो हमें अलग से इसके लिए कोर्स साइन अप करना पड़ता था, लेकिन इससे बेहतरीन बात और क्या होगी कि आपको स्कूल के करिकुलम के अंदर इस तरीके के वोकेशनल कोर्सेज मिले और स्केटिंग मिले. स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, और ये डिमांड है, डिमांड ऑफ द आवर, डिमांड ऑफ दिस जनरेशन, कि बच्चे जहां मोबाइल वाले युग में एकदम खो जा रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स को लेकर इस स्कूल की अगर हम बात की जाए तो क्या क्या आप एक्टिविटीज़ ला रहे हैं, कैसे उसे प्रमोट किया जा रहा है, अगर आप बताना चाहें. भारती पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है. इवन आज के टाइम में यहाँ पे 12 से 15 एक्टिविटीज़ रन कर रही हैं. उसमें जिम्नास्टिक बच्चों के लिए एज अ मदर गेम, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, सब कुछ है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो बेसिक एजुकेशन है, जो करिकुलम है, उसी में एडेड है, ये इसके लिए कुछ अलग से नहीं है. ये एक्चुअली क्या है, बच्चों का जो पीरियड वाइज होता है, पूरे उसी एकेडमिक सेशन में एक पर्टिकुलर टाइम एक्टिविटी के लिए रखा गया है. सारी एक्टिविटी वीकली रन होती है.
और एक एक्टिविटी हमारे पास रोबोटिक्स की भी है, मतलब स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक। लेकिन दिस इज द डिमांड ऑफ न्यू एज। बच्चों ने काफ़ी कुछ बनाया है, कैसे काम कर रहा है इसको भी देख लीजिए। It is an AI-based voice control smart house. दिस इज एन AI बेस्ड। Voice control smart house. Over here, by the voice command, we can actually control the house activities. अच्छा, Yes, ma'am. Do you want to try this? या श्योर। Ma'am, just you tap the mic and say on inside light. ऑन इनसाइड लाइट, यानी कि मैं जो इस ऐप पे बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें इस जगह पे हो सकती है। अभी मैं दरवाजे खुलने का कमांड देती हूँ, लाइक आई हैव टू से ओपन द डोर, ओपन द डोर। सी, कौन से क्लास में आप? क्लास 9, क्लास 6, 8, 9 के बच्चे ये सब कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कहाँ जा रहा है आज का युवा, और स्कूल्स में प्रोवाइड की जाने वाली इस तरीके की वोकेशनल एजुकेशन। हमने बातें बहुत सारी चीज़ों पे की है, अब बात एकेडमिक्स पे करते हैं। और ऐसे में हमारे साथ सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिस मीना भी हैं। मिस मीना, आपसे मेरा सवाल एक है, आजकल के दौर में, आजकल के युग में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। आप एज अ कोऑर्डिनेटर वो चीज़ कैसे स्टूडेंट्स में डेवलप कर पा रही हैं? Actually, the earlier the rote learning was there, olden times mein, and we were giving emphasis on that only. But now, ever since NEP 2020 has come in picture, so we have changed the methodology of teaching. Not that whatever is given in the book they will come and teach them. This gives the मतलब critical नहीं बोलना। ज्ञान नहीं है। नहीं, रटा ज्ञान नहीं है। You can ask कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, and you are obliged to answer that. Everybody can ask a question and they can answer also. और बात जब स्कूल की हो रही हो, स्कूल प्रीमाइसेस की हो रही हो, तो केमिस्ट्री लैब को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये वही केमिस्ट्री लैब है जहाँ से बच्चों के किस्से, कहानियाँ बनते हैं, ना जाने क्या क्या होता है। ऐसे में चलिए, क्योंकि हम बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, जानने के लिए स्कूल की ही एक टीचर मिस तज़ीन से बात कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से आप एजुकेशन के सिस्टम में, स्कूल के करिकुलम में क्या चेंजेस देख रही हैं, क्या परिवर्तन देख रही हैं? मैम, बहुत परिवर्तन है। देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज एज फार एज वी ऑल नो, बिफोर NEP सिर्फ टीचर सेंटर्ड ही होता था। जो भी टीचर पढ़ा रही हैं, बच्चे बस उसी पे फोकस करते थे। बट आफ्टर दैट नाउ इट्स बिकम स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट्स अपने विचार रखते हैं, अपने आइडियाज़ हमें देते हैं, एंड देयर इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट एज वेल। उसके थ्रू बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि अपने ओवरऑल डेवलपमेंट, हम उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तो बच्चे सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको लेकर हमने बातचीत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कर रहे हैं, और एक स्कूल का मुखिया कौन होता है? प्रिंसिपल ऑफिस वही ऑफिस है जहाँ बच्चों को जाने में बड़ा डर लगता था। मैं भी जब स्टूडेंट रही हूँ मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन आज डंके की चोट पे जा रही हूँ। आइए हम बात प्रिंसिपल मैम से करते हैं। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है, बट आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा होगा बिकॉज यू सिट ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ द स्कूल। क्या चैलेंजेस रहे, किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है इस स्कूल में? See, now it has been 5 years and national education policy, as you very correctly said, कि आ गई है, और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को श्री भवस भारती पब्लिक स्कूल में बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं।
और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है अब वो ओवरकम हो गए। द चैलेंजेस वर कि जब शुरू में पॉलिसी आई तो पीपल वर लिटिल एप्रीहेंसिव कि बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में, टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस शुरू में आए। बट नाउ पेरेंट्स हैव अंडरस्टूड, वी हैव अंडरस्टूड, टीचर्स आर ट्रेंड। जो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था कि जो सिलेबस है उसको बहुत रीडिज़ाइन किया गया। National education policy on a scale of 1 to 10, how much will you rate being the principal of such a glorious school? Right now I would rate it as 10 on 10 because I personally believe that if we teach today's child as we were teaching yesterday's, we are robbing their tomorrow because it's a global scenario and we are making global citizen, we are committed to make global citizen. स्कूल की फैसिलिटीज़, स्कूल की एमिनिटीज़, वोकेशनल कोर्सेज से लेके एजुकेशनल करिकुलम, हर चीज़ हम दिखा चुके हैं। लेकिन अब बारी आई है कि हम स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर के कैबिन में जाएं और उनसे बातचीत करें, क्योंकि देखिए स्कूल का विजन तो यहीं से देखा जा रहा है ना। विजन की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब देखेंगे कि पूरे स्कूल को सीसीटीवी कैमरा से कवर भी किया गया। सिक्योरिटी इज़ द प्रायोरिटी। असिस्टेंट डायरेक्टर मैम, निगरानी अच्छे तरीके से रखी जा रही है। ज़रूरी है ना, बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपके स्कूल के स्टाफ से बात की, प्रिंसिपल से बात की और इनफैक्ट कोऑर्डिनेटर से जब बात की, ये चीज़ उन सब में है कि बच्चे हमारे हैं। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट एक कोई ऐसा ही स्कूल जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तब तक मतलब है, बट यू आर फोकसिंग ऑन देयर एक्चुअल डेवलपमेंट। हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हम भी अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ के आते हैं कभी, तो लगता है कि वो पर्सन हमारे बच्चों की जिम्मेदारी ले और उतना ही ख्याल रखे जितना हम अपने बच्चों का रखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आना, जिस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को प्रमोट करना और मोटिवेट करना, ये जो एक विजन आया है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? स्कूल में उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? आई पर्सनली बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप इनकलकेट करना चाहिए और NEP ने ये लेके आया, ये बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी करते थे बट अब ये ऑथेंटिक हो गया, ऑथोराइज्ड हो गया कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या होते हैं? जैसे आपका काम है ऐसे मेरा भी काम है, अगर मैं उसको फुल ओनरशिप के साथ करती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अपनी जिम्मेदारी लूँ कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो बच्चों के अंदर ये भाव, ये फीलिंग डालना ही एंटरप्रेन्योरशिप है। भारती पब्लिक स्कूल, यस, such a beautiful name, थैंक यू, with a beautiful vision, and you are among the founding members. क्या सोचा था? There is such a drastic change and a big change in our education system. Yes, there is a big change. पहले बच्चों को ना एक्सपोजर नहीं मिलता था और कुछ लिमिटेड फील्ड्स ही हुआ करते थे जिसमें बच्चे काम किया करते थे, क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज के समय में अवेयरनेस बहुत है, बच्चों को हर काम के बारे में बताया जाता है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हम भी यही कहते हैं अपने बच्चों से कि आपको जो पसंद है, अगर आर्ट पसंद है तो यू एक्सप्लोर आर्ट मोर एंड मोर और उसी में एक्सपर्टीज़ गेन करो। I think उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट। I think after NEP schools अब अपने ओरिजिनल, प्राइमरी और एक्चुअल रोल में आ चुके हैं। Yes, Do you yes, think that? yes, Believe yes. that? I completely agree. एजुकेशन मतलब करियर, करियर मतलब आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। लेकिन हम देख रहे हैं स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे वक्त में एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना, टू प्रमोट चिल्ड्रन ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा डिमांड ऑफ द आवर है। डिमांड ऑफ द आवर, यस, क्योंकि अगर बच्चे के पास स्किल नहीं होती है और सिर्फ उसके पास डिग्री होती है तो भी वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Having such a variety of vocational courses really helps कि मतलब आप स्कूल जा रहे हो, even if you are not motivated to wake up early in the morning, go to the school, आपको जाना है रो धो के जैसे हमारे टाइम में होता था, you might be very much motivated about that dance class you are going to have. Because I am interested in it. I like it. Yeah. I want to pursue it and I want to learn something new every time. Like you saw, Tuesday is a day when we have almost 12-15 enrichment activities. Correct. And children go to their respective classes as per their interest and they wait for this day. When we talk about education, तो हिना जी, education and depression in today's era,
it has become, I think, very common Very and common, yes. very alarming situation as well. क्या reason है कि इतने छोटे-छोटे बच्चे are taking such drastic steps, having suicidal thoughts? Yes. So for that area, what is your school working? See, we generally observe every child on a daily basis. That is called individual attention. Our main objective of running a school is that paying individual attention to each and every child. भारतीय पब्लिक स्कूल ने विश्वसनीयता हासिल की है Yes. और 19 सालों का आपका सफ़र रहा है एंड इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. श्री भवंस भारतीय पब्लिक स्कूल का यूएसपी आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट में चाहूँगी. Okay. I will say nurturing talent, grooming intellect, and what we follow is, and what we want to convey to the parents, choosing a school is not about the infrastructure. It is about the mindset which builds the child. अच्छा 19 साल हो गए हैं क्योंकि हम विस्तार न्यूज़ से हैं. इस तरीके के स्कूल का और विस्तार आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं. Yes, बिल्कुल, we are aiming at. Yes, We are expecting that. Yes, we are. All the best With for that. us, All the best thank for you. that, Hina Thank ji. you.